हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं। वो ये कि अगर आपकी रिपोर्ट्स में इनफर्टिलिटी मेंशन कर दी गई है, इट मींस कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में मेंशन्ड कि ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, सो उसके बाद मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे इससे ओवरकम किया जाए और आपके आसपास के सराउंडिंग आप पे इस पे कैसे मदद करके इस सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में होते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जहाँ पर हमें ये बोल दिया जाता है कि आप सर, हमारा जीवन ख़त्म है, हम सुसाइड करना चाहते हैं, हमारी वाइफ हमें छोड़ के जाने वाली है, हमारा ट्रायल्स चल रहे हैं एज इन कोर्ट्स में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने कन्फ्रंट होती हैं। अब इन सारी चीज़ों में हमें सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि अगर इनफर्टिलिटी एक मेजर इशू है ना, तो उसके ऊपर ओवरकम किया जा सकता है या नहीं, पहला पॉइंट। तो एज सच अगर देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर हमने देखा है पेशेंट ने रिकवरी की है एज ए नील स्पर्म काउंट से भी और आपके ओलिगोस्पर्मिया में। तो ये आपके सामने रिपोर्ट्स कुछ मैं मेंशन कर रहा हूँ। कि एक्चुअली में अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज़ अपने आसपास के किसी एक डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अपनी रिपोर्ट्स उनको ज़रूर दिखाएं और बात करें इसके रिगार्डिंग क्या रिकवरेबल है या नहीं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको यही गाइड करेंगे कि रिकवरेबल है, बट उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। उन प्रैक्टिसेस के लिए करने के लिए आपको अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान के चलो मैं सिर्फ और सिर्फ पैनिक पोजीशन पे हूँ और मेरी इनफर्टिलिटी की रिपोर्ट मेरे को दिख रही है और मैं उस मोमेंट पे ये सोचूं कि अब मेरा सब कुछ चला गया, कुछ नहीं हो सकता, या कुछ भी ऐसी थॉट प्रोसेस मेरा चलता है, तो मेरे को रिकवर करने में भी बहुत मुश्किल होगी। उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर मेरे बॉडी के हार्मोन्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं तो तब तक मेरे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। हमने जब पेशेंट को काउंसलिंग करना स्टार्ट किया इसके रिगार्डिंग कि आप थोड़ा टाइम लो, स्पेस लो, थोड़ी सी अपने आप को कहीं छुट्टियों पे लेके जाओ, थोड़ा सा फ्री फील करो, तो हमने देखा कि वहाँ पर रिकवर बहुत अच्छे भी हुए हैं। देखो, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि अगर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ भी कम हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सीधे के सीधे आपकी बॉडी से भी होता है और आपके माइंड से भी होता है। अभी बेसिकली फंडा एक पेशेंट की ही और थ्योरी बता देता हूँ मैं, जहाँ पर पेशेंट को हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से उनके स्पर्म काउंट अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 मिलियन आ रहे थे। तो उनकी जो वाइफ थी वो मे भी शायद कहीं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी जहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि जैसे एडवोकेट्स और ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने उस पर एक ट्रायल चलाया एज इन कि डाइवोर्स केसेस पे कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि इम्पोर्टेंसी है। बट ओवर द टाइम पीरियड उस मेल की रिपोर्ट्स विद इन 3 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छी रिकवर हो गई। बस उसने उस मोमेंट पे कुछ टाइम के लिए दूरी बनाई और दूरी बनाने के बाद उसने जो उसके माइंड में चीज़ें चलती थी वो रिलैक्स हो गया और हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो इश्यूज़ उसके बढ़ रहे थे वो इश्यूज़ धीरे धीरे कम हो गए। तो हमने एक काउंसलिंग में इतना एफर्ट लगाया तो वहाँ पर हमें कुछ और अलग चीज़ें भी नज़र आई, जहाँ पर हमको ये नज़र आया कि पेशेंट की जो वाइफ है उनके साथ हमेशा रोज़ाना की कोई ना कोई लड़ाइयाँ चलती रहती थी। देन उसको जब ये रियलाइज़ कराया कि आपने लड़ाई नहीं करनी, आप सेटल डाउन रहोगे या कुछ है, उन्होंने उस चीज़ को अपने अंदर डे टू डे की रूटीन में ऑप्ट करने की कोशिश करी। और जब उन्होंने ऑप्ट किया, जैसे कि हमने कहा डेली एक्सरसाइज करनी है, वो करी, थोड़े टाइम मेडिटेशन दो, थोड़ा टाइम अपने लिए टाइम निकालो। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है म्यूज़िक सुनो, अगर आपको टीवी देखना पसंद है थोड़ा टाइम टीवी देखो, इन्जॉय योर टाइम पीरियड। तो हमने वहाँ पर जब ये सारे चीज़ों को एड ऑन्स करे तो वहाँ पर हमने रिकवरी बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज देखी। समझ रहे हो, 5 मिलियन से वो सीधे के सीधे जो पेशेंट थे उनकी रिकवरी ऐसी गई है 35 मिलियन पे। और जहाँ पर उन्होंने इतना लंबा टाइम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, सारी चीज़ें करी, बट उनकी 5 मिलियन से कभी भी ऊपर ही नहीं गए थे स्पर्म काउंट, और उसके बाद उन्होंने 35 मिलियन पे जंप किया। और ऐसा नहीं है कि हमने बहुत स्पेसिफिक अलग चीज़ें बताई या कोई अलग हमने उनको दवाइयाँ दी हों या हमने कुछ अलग ही उसको इंजेक्टेबल्स दिए हों, कुछ भी नहीं दिया हमने ऐसा। हमने सिर्फ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नॉर्मल दिया, साथ ही साथ उनको थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए कहा और सजेस्ट किया कि आप
अपने लिए अच्छे हो और सही हो। और ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली है कि अगर मेरे मेंटल लेवल्स वीक पड़ रहे हैं, किसी ना किसी थॉट प्रोसेस में घुसे हुए हैं, या फिर थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं और वो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस, तो मेरी बॉडी इम्पैक्टेड होती है। इसी पेशेंट की वजह से हमने इस वीडियो को आज बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रबल्स चल रही है एज एन आपकी रिलेशन में और एज एन आपकी डे टू डे की रूटीन में, और आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेकर चल रहे हो, तो वो इम्पैक्ट आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस पे देगा और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ने में कम करेगा। अगर आप इंजॉय कर रहे हो अपने मोमेंट्स को, लाइफ जी रहे हो इन अ राइट वे, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलो कि मैं अल्कोहल पीना पसंद करता हूँ तो मैं अल्कोहल पीना चालू कर दूँ, ये चीज़ गलत है। अगर आप स्मोक करना पसंद करते हो, स्मोकिंग करना चालू कर दो, तो वो चीज़ गलत है, वो डेफिनेटली गलत है। और अगर आप राइट वे में चलते हो, डाइट फॉलो ढंग से कर रहे हो, मेडिटेशन जा कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपने मोमेंट्स को, तो आपके स्पर्म काउंट डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी स्पर्म पे पड़ता है। तो आपके हार्मोन्स पे ट्रिगर जो करता है वो भी ब्रेन करता है। अगर मेरे को FSH को काम पे लगाना है तो वो कैसे ट्रिगर करेगा, वो भी आपका ब्रेन करेगा। और अगर आपकी बॉडी में उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना है तो वो क्या करेगी, आपकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मोर उसमें हेल्प करेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डे टू डे की रूटीन में अपने आप ही नॉर्मली लेकर आओ। अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में फैक्ट्स खुद ही चेक कर सकते हो। रिलैक्स योरसेल्फ, ईजी वे, डाइट कॉन्शियस हो जाओ, डाइट कॉन्शियस के साथ एक्सरसाइज थोड़ी ऑप्ट करो और खुद ही देखो अपने स्पर्म काउंट को बढ़ते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब्ड हो तो आप पहले उसको क्योर करने की कोशिश करो रादर देन अपने सीमन एनालिसिस की टेंशन। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। तब तक आप ये देखो कितनी सारे पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हुए।